आएं डॉक्टरों के बगैर जिंदा रहने की कोशिश करें, मगर कैसे? इस्लामिक मेडिकल साइंस कुरान हमें बताता है कि इंसानी सेहत का राज कुरान की 3 आयत में है। अगर आप इन 3 आयत को अच्छे से समझकर उन पर अमल शुरू कर लें तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। हम हर बीमारी से बच सकते हैं। मिस्र के डॉक्टर अमाद फहमी, जो कि एक माहिर ग़िज़ाइयत हैं और मोटापे के मुआलिज भी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बताया कि इंसानी सेहत का राज कुरान पाक की 3 आयत में मौजूद है। अल्लाह जिसने हमारे जिस्म को बनाया है, उसने उसे सेहतमंद रखने के तरीके भी हमें बता दिए हैं। तो वो पहली आयत जिसमें पहला असूल बताया गया है वो सूरत अल अराफ की है, आयत नंबर 31। इसका तर्जुमा है कि खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो। इसकी तशरीह में डॉक्टर अमाद फहमी कहते हैं कि अक्सर डॉक्टर निशास्ता और चकनाई वाली चीजें मना करते हैं, ऑयल वाली चीजें छुड़वा देते हैं, हालांकि ये दोनों इंसानी सेहत के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। असल में जिस चीज से मना किया जाना चाहिए वो है हद से तजावुज़ करना, यानी खाना खाते हुए एहतियात करना। दोस्तों, जो भी चीज आप खाएं उसमें मयाना रवि इख्तियार करें। जिंदा रहने के लिए खाएं, ना कि आपको देखकर ऐसा लगे कि आप खाने के लिए जिंदा हैं। कभी भी ओवर ईटिंग ना करें, जैसा कि हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा भूख रख कर खाओ, यानी पेट भरने से पहले ही खाना छोड़ दो। हम में से अक्सर लोगों को देखा जाए तो हमारा हिसाब ही उल्टा है। हम इतना ज्यादा खाते हैं, अपने मैदे पर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो उस खुराक को सही तौर पर हजम ही नहीं कर पाता। दूसरा असूल कुरान पाक की जिस दूसरी आयत में है वो है सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30। हमने हर चीज को पानी से पैदा किया है। पानी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्यास लगे या ना लगे पानी जरूर पीजिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक हर शख्स अपने वजन के हर 1 किलो पर 30 मिलीलीटर पानी जरूर पिए। मसलन अगर किसी का वजन 70 किलो है तो वो 70 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 2100 ml, यानी 2 लीटर और 100 मिलीलीटर पानी जरूर पिए, जो कि तकरीबन 8 गिलास बनता है। यानी एक आम इंसान को 8 गिलास पानी रोजाना जरूर पीना चाहिए। दोस्तों, पानी की अहमियत को हम लोग नहीं जानते। ये जिगर, गुर्दों और दिल की अच्छी कारकर्दगी के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा असूल कुरान मजीद की जिस आयत में मिलता है वो सूरतुल अन-नबा की आयत नंबर 10 और 11 है। और रात को हमने लिबास बनाया और दिन को माश का वक़्त बनाया। डॉक्टर फहमी कहते हैं कि रात को जल्दी सोया जाए और सुबह जल्दी उठा जाए। ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है जो कि आपको ना मोटा करेगा और ना ही बीमार करेगा। इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजारते हुए अपने जिस्म को बीमारियों से महफूज रखिए। खुदावंद करीम ने रात को सोने के लिए बनाया है, जबकि आज का नौजवान रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागता है, और जिस वक्त उठने का टाइम होता है उस वक्त आज का नौजवान सोने लग जाता है। सबसे बुरी तरतीब भी यही है। अल्लाह ने जो इंसान के जिस्म का एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में ये रखा है कि सुबह के नाश्ते को भरपूर तरीके से करना चाहिए, दोपहर का खाना नाश्ते से कदरे कम होना चाहिए और रात का खाना बिल्कुल ही कम खाना चाहिए। आज अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो हम सुबह को नाश्ता करते ही नहीं, नाश्ते के टाइम पर हम सोए होते हैं और रात को हम पेट भर कर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम जाकर सो जाते हैं, और जो खाना हमने खाया होता है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमारे पेट के अंदर ही गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जहरीले मवाद पैदा करता है, हमें बीमार करता है, हमें मोटा करता है। हमने अल्लाह और कुरान पाक की हर उस बात को छोड़ दिया है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कुरान के ये 3 असूल अपना लें। सिर्फ 3 महीने इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और फर्क देखें। अल्लाह से ये दुआ है कि वो हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।